तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड फ्लोर का हीट लोड। ठीक है, सेकंड फ्लोर लेआउट प्लान यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकंड फ्लोर लेआउट प्लान में आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्लासरूम 1 है, क्लासरूम 2 है, उसके बाद क्लासरूम 3 है एंड क्लासरूम 4 है, और यहाँ पे टॉयलेट दिया हुआ है, मेल टॉयलेट एंड फीमेल टॉयलेट। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर का शेड्यूल है और यहाँ पे ग्लास का शेड्यूल दिया हुआ है। ओके, तो आइए हीट लोड स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक फर्स्ट फ्लोर का हीट लोड किया था। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे क्लासरूम 1, 2 एंड 3 था। तो अब हम करेंगे सेकंड फ्लोर का। तो इस सीट को हम लोग कॉपी करते हैं, नेक्स्ट सीट में आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं सेकंड फ्लोर क्लासरूम 1। ओके, इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सेकंड फ्लोर क्लासरूम 1 आ गया। जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसको आप 0 कर लो। ये मैंने 0 कर दिया, 0 0 पूरा यहाँ पे 0 हो गया। तो हम सेकंड फ्लोर का लोड स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं मॉडल में। मॉडल में जाने के बाद आप यहाँ आओ क्लासरूम 1 में। यहाँ पे आप ऑक्यूपेंसी देख सकते हो, 60 ऑक्यूपेंसी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्यूपेंसी डालेंगे 60। एक कंप्यूटर लोड लेंगे, इक्विपमेंट लोड 150 वाट का। उसके बाद इस क्लासरूम का एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कमांड होता है ऑटोकैड में, वो आप अप्लाई करो और पॉइंट टू पॉइंट हर एक कॉर्नर पे आप सिलेक्ट करते जाओ। ये सिलेक्ट हो गया हमारा क्लासरूम। अब हम क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा 537 स्क्वायर फीट एरिया। तो 537 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। अब ये है सेकंड फ्लोर, इसके ऊपर एक और फ्लोर है, थर्ड फ्लोर। तो हम लोग यहाँ पे वॉल, सीलिंग और फ्लोर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अपर फ्लोर एंड लोअर फ्लोर दोनों, फ्लोर अबव एंड फ्लोर बिलो दोनों एयर कंडीशनिंग है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, तो डायरेक्शन, बिल्डिंग के डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ पे आना है। इसको कॉपी कीजिए, शिफ्ट कंट्रोल सी करके एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। उसके बाद स्केल कमांड अप्लाई करके इसको आप बड़ा कर लीजिए। ठीक है, तो ये ऊपर का जो दिख रहा है ये नॉर्थ वॉल है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये नीचे का जो है वो साउथ वॉल है। ओके, तो अब हम लोग नॉर्थ वॉल का करते हैं। नॉर्थ वॉल का करने के लिए इसका मैं डायमेंशन ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना है, 28.3 इसका लेंथ है। लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो इस वॉल का एरिया निकल जाएगा। लेंथ है 28.3 मल्टीप्लाई बाई 11, हाइट है हमारा फ्लोर का, तो 311.3 आ गया नॉर्थ वॉल का। तो नॉर्थ वॉल में आके 311.3 यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमें क्या है, वेस्ट में वॉल दिया हुआ है। फिर तो वेस्ट वॉल हमारा कितना है, 19 फीट का है। तो 19 फीट मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 11 फीट हाइट से, तो वेस्ट वॉल आ गया 209। ठीक है, वेस्ट वॉल आ गया 209 स्क्वायर फीट। सेम उसके बाद आपको देखना है कि पार्टीशन। अब देखो यहाँ पे फीमेल टॉयलेट है, ये लिफ्ट है, ये कॉरिडोर एरिया है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टोटल आपको लेंथ देखना है कितना है, 28.3। जो लेंथ यहाँ पे हमारा था 28.3, वही वॉल का लेंथ यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा पार्टीशन वॉल हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कौन कौन से वॉल को पार्टीशन में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ वॉल कितना आया है, 311.3। तो यही पार्टीशन वॉल में आ जाएगा 311.3। ठीक है, ऑक्यूपेंसी हम अब यहाँ पे क्या, नॉर्थ वॉल हमने डाल दिया, वेस्ट वॉल डाल दिया, पार्टीशन वॉल डाल दिया, ऑक्यूपेंसी डाल दिया, इक्विपमेंट लोड डाल दिया। तो जितना हमें एंट्री करना था एक हिट लोड के लिए, वो सारा वैल्यू हमने यहाँ पे इंटर कर दिया है। ठीक है, तो फाइनली इस रूम का हिट लोड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्लासरूम 2 में। क्लासरूम 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सीट को आप कॉपी करो, यहाँ पे आओ, नेक्स्ट सीट पे पेस्ट। ठीक है, तो सेकंड फ्लोर क्लासरूम 2, उसके बाद इस सीट को आप कॉपी करो, यहाँ पे आओ, डबल क्लिक, पेस्ट कर दो। अब जो भी वैल्यू इंटर किया है सबको 0 कर लो, सबको 0 कर लो, ऑक्यूपेंसी भी 0 कर लो।
फिर क्लासरूम 2, इसका ऑक्यूपेंसी कितना दिया हुआ है, 66 आदमी है यहाँ पे, तो 66 स्टूडेंट यहाँ पे बैठेगा। एक टीचर होगा कंप्यूटर के साथ, उसका एक कंप्यूटर लोड हो गया। उसके बाद इस रूम का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आप एरिया कमांड अप्लाई करो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये थोड़ा कर्व में है तो ऐसे कर्व में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कर्व में सेलेक्ट करोगे तो ये कर्व में एरिया कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ये क्लासरूम 2, इंटर दबाया मैंने, 602.9 है तो 603 स्क्वायर फीट कंसीडर करते हैं। 603 स्क्वायर फीट एरिया हो गया इस क्लासरूम का। नेक्स्ट अब क्या जाएंगे, एक बार क्लासरूम का एरिया डाल दिया, ऑक्यूपेंसी डाल दिया। नेक्स्ट अब नॉर्थ वॉल, नॉर्थ वॉल में यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ दिया हुआ है, 31.9, ऑलमोस्ट 31.10 स्क्वायर फीट है। ठीक है, 31.10 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे, ये एरिया कितना आ गया, नॉर्थ वॉल 342.1, नॉर्थ वॉल आपका आ जाएगा 342.1 स्क्वायर फीट। फिर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसे, ये वॉल है। ठीक है, ये बिल्डिंग के बाहर से आपका ये ग्लेजिंग दिया हुआ है, ये डिज़ाइन जो है, ठीक है, वो बिल्डिंग के बाहर है, लेकिन उसके अंदर ये वॉल है। ठीक है, इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, वॉल है। ठीक है, तो इस वॉल का लेंथ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 19 फीट है, तो 19 फीट मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ईस्ट वॉल हमारा कितना आ गया, 209 ईस्ट में है। ठीक है, ईस्ट वॉल आप कंसीडर कर लो, यहाँ पे 209 स्क्वायर फीट आ गया। उसके बाद जब वॉल आप डाल दिए, फिर आपको जाना है चेक करना है कि पार्टीशन ग्लास है, पार्टीशन वॉल है, क्या है। तो पार्टीशन ग्लास यहाँ पे नहीं है, ये कॉरिडोर पूरा है। उसके बाद ये क्लासरूम है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से ले, ये तो क्लासरूम के अंदर आ गया, ये गेट आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ तक तो ऐसी होगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्टीशन वॉल में कंसीडर करना पड़ेगा। 11.9 लेंथ हो गया फीट, मल्टीप्लाई बाई 11 कर देंगे तो ये 130.9 आ गया, मतलब 131 स्क्वायर फीट पार्टीशन वॉल आ गया, 131 स्क्वायर फीट पार्टीशन वॉल। ठीक है, तो इस रूम का भी हीट लोड कंप्लीट हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपने नॉर्थ वॉल डाल दिया, ईस्ट वॉल डाल दिया, उसके बाद पार्टीशन वॉल डाल दिया, ऑक्यूपेंसी, ये सब हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। कोई विंडो नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लासरूम 3 में, तो फिर इसके लिए आपको इस सीट को कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेकंड फ्लोर क्लासरूम आप चेंज करो, क्लास 3, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कितना दिया हुआ है, 38, तो इस यहाँ पे ऑक्यूपेंसी हमने डाल दिया 38 स्क्वायर फीट। इन सबको 0 कर लो, 0, ओके। और उसके बाद इस रूम का एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए एरिया, उसके बाद यहाँ से क्लिक करो, ये क्लिक करो, ये इस तरीके से। ठीक है, जैसे जैसे कर्व में है, कर्व को सिलेक्ट करते जाओ। ये है एरिया कमांड का फ़ायदा, जिस तरीके से आप चाहें इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो जो शेप था उसके हिसाब से एरिया आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, 365 स्क्वायर फीट इसका एरिया है, तो 365 स्क्वायर फीट एरिया है इसका। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या क्या है, सेम ऐसे ही ये बिल्डिंग के बाहर से ग्लेजिंग है, इसके अंदर वॉल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साउथ वॉल है और ईस्ट वॉल है, तो साउथ वॉल आप यहाँ से कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल ले लो यहाँ तक। ठीक है, 16.6 ये आ रहा है ना, 16.6 लेंथ है इसका, 16.6 मल्टीप्लाई बाई 11 कर देंगे तो साउथ वॉल 182.6 आ जाएगा, साउथ वॉल 182.6 आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट हमें ईस्ट वॉल चाहिए, तो ईस्ट वॉल यहाँ से यहाँ तक कितना है 19.11 है, ऑलमोस्ट 20 फीट है। ठीक है, तो 20 फीट मल्टीप्लाई बाई 11 तो 22 हो गया। ईस्ट वॉल कितना हो गया 220 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई पार्टीशन वॉल है कि नहीं। तो पार्टीशन वॉल यहाँ पे है, ये वाला कंसीडर आपको करना पड़ेगा 4.6 फीट। 4.6 फीट मल्टीप्लाई बाई 11 ये आ गया 50। ठीक है, पार्टीशन वॉल में यहाँ पे क्लिक कर दो 50 स्क्वायर फीट। तो इस रूम का भी हीट लोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेव करते चलो। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्लासरूम 4। यहाँ पे कॉपी करते हैं सेकंड फ्लोर क्लासरूम 4, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, जो भी वैल्यू था उसके डिलीट, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया। ठीक है, ड्राइंग में अब देखते हैं कि ऑक्यूपेंसी कितना है। 36 है क्लासरूम 4 में, 36 बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कमांड अप्लाई करो इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट, उसके बाद यहाँ, उसके बाद ये यहाँ, ये क्लासरूम सेलेक्ट हो गया, इंटर दबाया। 335 स्क्वायर फीट है यहाँ पे, तो 335 स्क्वायर फीट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, विंडो दिया हुआ है कुछ। ठीक है, 5 फीट 5 फीट। यहाँ पे चेक कर लीजिए जो 5 फीट का विंडो है वो कितना हाइट है। ऑलमोस्ट जो भी 5 फीट का विंडो यहाँ पे दिखा रखा है उसका हाइट है 7 फीट। ठीक है, तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35 70 स्क्वायर फीट आपका साउथ में ग्लास है। ठीक है, साउथ में ग्लास है 70 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे वॉल भी है, तो वॉल का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से ग्लास का एरिया माइनस कर देंगे। तो 22.3 है यहाँ पे, 22.3 मल्टीप्लाई बाई 11 और माइनस 70 ग्लास एरिया कर देंगे, तो जो भी ये वॉल का ग्रॉस एरिया है वो निकल के आ गया 175। ओके, तो साउथ वॉल कितना हो गया 175 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है साउथ में सिर्फ यही वॉल है एक यहाँ पे, और वॉल और ग्लास था, पार्टीशन। ये देखो ये पूरा कॉरिडोर जो है ना, यहाँ पे कोई एसी वगैरह नहीं है, तो आपको यहाँ से लेके ये पूरा 19.5 फीट और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब पार्टीशन में कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 19.5 प्लस 19.5 प्लस आपका 15.6, ये लेंथ 35 फीट जो है वॉल आपका पार्टीशन में आएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से 11 से, तो 386 स्क्वायर फीट जो है वॉल पार्टीशन वॉल है, 386 स्क्वायर फीट पार्टीशन वॉल। तो इस रूम का हीट लोड निकल के आ गया आपका 4.3 टनेज आ गया समर के लिए, और 1100 डी ह्यूमिडिफाइड CFM। यहाँ पे आप चेक करना चाहें तो 3.3 CFM पर स्क्वायर फीट, और टनेज पर स्क्वायर फीट ये आ गया 79। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो हमने सारा हीट लोड कंप्लीट कर लिया है। बच गया क्या, टॉयलेट बच गया। तो टॉयलेट के लिए हम लोग एग्जॉस्ट एयर कैलकुलेशन करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो नेक्स्ट अब हम लोग हीट लोड करने वाले हैं 3rd फ्लोर का।